औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं 4 साल के बाद जब पाकिस्तान गई थी तो मैं पाकिस्तान से क्या क्या कुछ लेकर आई हूँ और मुझे क्या क्या चीज़ें गिफ्ट्स मिली हैं। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें गिफ्ट ही मिली हैं क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सकी, लेकिन डिटेल में भी बताने की और दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। ओके जी, तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 4 साल के बाद पाकिस्तान गई थी। मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी है तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। बहुत थोड़े टाइम के लिए गई थी क्योंकि हमारे पास छुट्टियाँ नहीं थी, है ना मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ थी ना मेरे बच्चों की थी। मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को यहाँ पे फ्रांस में छोड़ के अकेले अपने सबसे छोटे वाले बेटे के साथ माशाल्लाह से पाकिस्तान गई थी क्योंकि मुझे अपने अब्बू से मिलना था। तो ये अलग बात है कि मैं अपने अब्बू के अलावा सबके साथ इतना ज़्यादा उदास हो चुकी हुई थी। माशाल्लाह जो छोटे छोटे बच्चे थे इतने बड़े बड़े हो चुके हुए थे। खैर मैं पाकिस्तान जाने का जो एक्सपीरियंस था, किस तरह से गई थी, कितने की टिकट ली थी, कहाँ से ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने ना मैसेजेस किए थे कि आपने कहाँ से टिकट ली थी, क्योंकि इन दिनों जंगों शंगों की वजह से ना टिकटें मिल भी नहीं रही। तो ये बिल्कुल सही बात है, जिन जो जो टिकट्स ले रहे थे उनकी कैंसिल भी होती जा रही थी। सब कुछ मैं डिटेल से अगली वीडियो में बताऊँगी। इस वाली वीडियो में मैं आप सबसे ये शेयर करूँगी कि मुझे क्या क्या गिफ्ट मिली और क्या क्या ना मैंने ना चीज़ें ना वहाँ से ख़रीदी हैं। इन 4 सालों में ना मैंने केक रस को बहुत मिस किया था। तो मैं पाकिस्तान जाके हलवा पूरी, केक रस, बाकर खाने का बहुत नाश्ता किया और इससे भी ज़्यादा ना मैंने ना क्या चीज़ का नाश्ता किया तो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको ट्राइफल जो बॉल नज़र आ रहा है ना, इसको मैंने इतना ढूंढा है यहाँ पे फ्रांस में हर एक मगाज़ा लाइक सुपर मार्केट में जहाँ पे बर्तन शर्तन मिलती हैं। तो ऑनलाइन भी मैंने देखा, मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान में मैं ढूंढ के सिर्फ एक ही दुकान में, खैर पाकिस्तानी सियालकोट की मैं बात करूँगी, बड़े शहर में बहुत ईजीली शायद हो सकता है मिल जाए, लेकिन सियालकोट जो कि छोटा शहर है तो मैं हर एक दुकान में घूम घूम के पागलों की तरह ना घूमती जा रही थी। बीमारी की हालत में मुझे नहीं मिला था, लेकिन एक दुकान में मिला था, एक अकेला सिंगल पर्सन पड़ा हुआ था। तो उसने मुझे, फिर मैंने उसे ये लिया तो थोड़ा सा महंगा मिला था क्योंकि उसको पता था कि मैं सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2-3 दुकानों से घूमने के बाद दोबारा उसके पास गई, उसको समझ आ गई कि मुझे कहीं से नहीं मिला ना। खैर मैं कुछ दालें लेकर आई थी। हाँ जी, यहाँ पे दालें मैं खाती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे तो पसंद है, मेरे घर वाले में ज़्यादा किसी को दालें नहीं पसंद। ये स्काफ लेकर आई थी तो ना, और ना यहाँ की दालें खा तो लेती, गुजारा तो कर लेती, लेकिन जो मैं पाकिस्तान गई थी मैंने सोचा था मैं उधर से जाके उधर की ही दालें लेकर आऊँ। तो मैं सिर्फ राजमा नहीं लेकर आती, मैं चने की दाल भी लेकर आती हूँ क्योंकि आई लव माँ चने की दाल, लेकिन यहाँ के चने की दाल में मुझे वो जायका नहीं आता। ये मेरी बाजी की बेटी थी जो मेरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है या कुछ भी कह सकते हैं। माशाल्लाह अभी मेरी भांजी है लेकिन दोस्त बन चुकी हुई है माशाल्लाह। उसने मुझे ना ये सैश बना के दी थी। ओके, जो देसी घी आपने देखा ना पीछे, जो मैंने ना पुराने ज़माने वाली जो स्टील के ढोल में मैंने डाला हुआ था, ये बेलना मेरा खत्म टूट चुका हुआ था, उस टूटे हुए बेलने के साथ मैं खाना बनाती थी तो मुझे एकदम से याद है कि मैं बेलना भी ले लेती हूँ। खैर ये यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चियों के लिए मैंने ना कुछ लहंगे शहंगे और कुछ कपड़े लेकर आई थी, मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, साइज़ का थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क पड़ गया है, लेकिन अल्लाह करे कि इसी सीज़न में पूरा आ जाए। तो देसी घी जहाँ की मैं बात बताऊँ ना, तो मेरी सिस्टर ने मेरे लिए मलाइयाँ जमा कर करके ना, तो देसी घी घर में खुद ही बनाया था। इतना ज़्यादा बनाया था, उसे कभी इस बोल में डाला हुआ, उस बोल में डाला हुआ। तो सब लोग कह रहे थे कि ये ना किसी तरह से मेल्ट होकर ना कहीं निकल आएगा, लाइक कपड़े गंदे कर देगा। तो ना इसको ना स्टील वाला ढोल में डाल देते। स्टील वाला ढोल ना जब हमारे नानूमी के ज़माने में ना, लाइक जब हम नानूमी के घर जाते थे वहाँ पे होता था। तो वो मुझे बड़ा ही चीज़ के साथ फीलिंग आ रही है। इसको फिलहाल अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है देसी घी को, लेकिन ढोल मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। ये कुछ रुमाल लेकर आई थी, रोटी सेकने वाले, रोटी बनाने वाले, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे रुमाल पड़े हैं। लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर में ना इसको रखूँ और इसको कलेक्ट करती जाऊँ। हाँ, इस दफ़ा छाबे नहीं लेकर आए, वो भी कितनी ज़्यादा चीज़ें जो मैं नहीं लेकर आ सकी क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी हुई थी। इवन अभी तक मैं ठीक होने पे नहीं आ रही। टेस्ट करवा रही हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा जहरीला किस्म का जरासीम घुस गया हुआ मेरे अंदर, कोई अभी तक जो निकलने का नाम नहीं ले रहा। मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही। ओके, तो ये जो स्वीटर है ना, मेरी ना बाजी की सास ने खुद ही अपने हाथों से बुना था। जब मैं गई थी ना तभी उन्होंने शुरू किया था, और 1-2 हफ्ते में ही, क्योंकि मैं 10-15 दिन तो वहाँ पे रही हूँ पाकिस्तान में, तो उसी इन बिटवीन उन्होंने ना ये सब कुछ तैयार किया, मोती भी लगाए, इसको स्टिच किया, पता नहीं क्या क्या कुछ करना होता था। एक एक चीज़ उन्होंने खुद ही की और मुझे इतना प्यारा लगा ना, क्योंकि ये मेरे लिए इतना कीमती तोहफ़ा है। शायद मैं इसको कभी पहनूंगी, पहनने के बाद इसको बड़ा संभाल के रखूँगी, क्योंकि उन्होंने बड़े ही प्यार से बनाया था। मेरी बाजी के साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरे पास आज तक ये नाले पानी नहीं था, है मुझे नहीं पता था इसको रियल वाले इसका वर्ड क्या है, नाला पानी इसको शायद कहते होंगे, और मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं, वट। लेकिन ना ये मैंने ना इतने साल हो चुके हैं यहाँ पे रहते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रांस में, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ कोई आता है, ये मंगवा लिया, ये खा लिया, ये ले लिया, लेकिन नाला पानी मुझे कभी नहीं लिया। हमेशा वो सर की पिनों के साथ या फिर ना पेंसिल के साथ में डालती थी। इस दफ़ा मैंने कहा कुछ भी है मैं नाला पानी ज़रूर लेके जाऊँगी।
तो ये मैंने लिया और साथ में ये बेक पार्लर की जो सवैयाँ ना जो ट्राइफल में पड़ती हैं, तो एकदम से मुझे ना, मैं क्योंकि मुझे पाकिस्तान में अपने अब्बू के लिए बनाया था, मेरी भाभी ने रखे हुए थे ये ना सवैयाँ, मैं कि ये मैं लेकर जाऊँगी, तो ये पैकेट में मैंने लिया। और ना अभी ये जो चीज़ मैं दिखाने लगी हूँ ना आपको, ये है गुड़, गुड़ या शक्कर। मैंने कभी मीठे चावल नहीं बनाए, कभी गुड़ वाले चावल नहीं बनाए, लेकिन मैं स्पेशल लेकर आई हूँ कि इसके साथ मैं गुड़ वाले चावल ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे नहीं बनाने आते, लेकिन मैंने सोचा मैं इस दफ़ा ज़रूर ट्राई करूँगी, हो सकता मज़े के बन ही जाएँ। जब मैं पाकिस्तान जाना था ना, उससे पहले ना मैं सारे कपड़े धो के गई थी, सारे कपड़े धो धा के मशीन में डाल के गई थी, खुश करने मैंने मशीन में डाल के गई थी। जब मैं वापस आई, अल्हम्दुलिल्लाह से इतना मैंने जो सोचा हुआ था ना, जो गंद पड़ा होगा, खलार पड़ा होगा, बुरे हालात होंगे, ये वो है ना, क्योंकि पहले बीमारी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में थी, और मुझे दिमाग में इतना ज़्यादा टन हो रहा था कि इतना लंबा सफ़र था, इतना लंबा सफ़र था, 2 जहाज़ थे, 6.5 घंटे का एक जहाज़। यकीन करें, जहाज़ में बैठे रहना टांगे लटका लटका के 6.5 घंटे का, बहुत मुश्किल है, इंतहाई मुश्किल है। तो ना, और साथ में अगला दूसरा जहाज़ था, वो 2.5-3 घंटे का था, वो छोटा ही था। खैर, तो ना इन सब कितने थकावट के बावजूद मुझे ये था कि मैं घर जाऊँगी, मुझे कितना काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। इतना काम मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे घर थोड़ा बहुत साफ़ ही था। हाँ, झाड़ पोंछ करने वाला जो डिटेल वाला जो काम है, तो जो एक औरत को पता होता है उसी ने करना होता है, तो वो तो मैंने करना ही था, और मैं आहिस्ता आहिस्ता कर भी रही हूँ, कोई कोई ना कोई नुक्कड़ पकड़ पकड़ के उसको करती जा रही हूँ। तो ना लेकिन ये कि ना, ये जो अनपैक करने वाला काम है ना, मुझे इतनी खुशी चढ़ती जा रही थी कि मैं चीज़ें खोलूँ, दिखाऊँ, या फिर वीडियो बनाऊँ, या खुद भी देखूँ। उससे ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि मैंने बैग नहीं खोलने, बैग नहीं खोलने, क्योंकि जब मैं बैग खोलूँगी ना, मुझे टेंशन हो रही थी कि मेरी कोई चीज़ टूट ना गई हो। सबसे पहले ये जो ट्राइफल वाला जो बॉल है ना, मुझे इसकी बहुत टेंशन हो रही थी कि यार ये मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। आप यकीन करें, 2 साल से ढूंढ रही थी मैं इसको, 2 साल से मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। तो ना एग्जैक्ट इस तरह से चाहिए था, नीचे स्टैंड भी होना, या स्टैंड के बगैर मिल रहा था, या फिर कोई लेटा हुआ मिल रहा था, या फिर गुलाई में था, बीच में कोई फूल बूटे बड़े बने हुए थे। मुझे फूलों बूटों वाला नहीं चाहिए था, मुझे बिल्कुल प्लेन एग्जैक्ट यही चाहिए था। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये मिल गया। तो अच्छा, जब मैं आई तो मैंने सारे वाला ना जो टैची वगैरह है ना, जिनको हम फ्रेंच में वैलीज़ कहते हैं, वैलीज़ खोल खा के सारे अपनी अपनी जगह पर रखी, उन सबको मैनेज किया। जितने कपड़े थे धोने वाले, वैसे माशाल्लाह से मेरे पास कपड़े ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे कपड़े धो धा के ही लेकर आई थी। खैर, मैं तो वहाँ पे जाके कोई काम नहीं करती, मेरे कपड़े भी मैंने बिल्कुल भी नहीं धोए थे। लेकिन जो भी मेरी फैमिली है, या फिर जो हेल्पर्स हैं माशाल्लाह, तो उन्होंने मेरी बड़ी ही ज़्यादा मदद की, बहुत मदद की। तो उन्होंने सारा मुझे ना, ये कपड़े धोने वाला काम तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था है। लेकिन हाँ, जो ऑलरेडी यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे उनको तय करके रखना था, अलमारियों को सीधा करना था, और ना जो इतनी अरसे से घर बंद भी था, या फिर जो घर की औरत होती है ना, उसी को पता होता है कि किस तरह से घर संभालना है या किस तरह से क्या करना है ना। बेशक घर साफ था, शेल्फें साफ थी, लेकिन आगे आगे से थी, लेकिन जो सही डिटेल वाली मैंने सफाइयाँ करनी थी वो मैंने करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, क्योंकि अभी तक मेरी हालत नहीं है, ना मेंटली ना फिजिकली, कि मैं इन चक्करों में पढ़ूँ। खैर, सारी जो वैलीज़ वगैरह हैं ना, उन सबको मैंने सही सेट सूट करके रख दिया, क्योंकि आप यकीन करें, इन मुल्कों में हमारे पास जगह कम होती है ना, हमारे पास सारी चीज़ें रखने की जगह नहीं होती। इस हिसाब से मेरे कपड़े भी उस हिसाब से लेने होते हैं कि कम कम ही लें, या पूरे पूरे लें, बर्तन उस हिसाब से लें, या फिर टैची का ये भी बहुत एक काम होता है, इनको रखना किधर है। और मुझे ना अलमारी के ऊपर जो होता है ना, अक्सर अपने फिल्मों ड्रामा में देखा होगा कि ना, जो अक्सर हम ना, जो देसी घर है ना, अलमारियों के ऊपर, बेड के ऊपर, या फिर इस तरह टेबलों के ऊपर ऊपर करके ना चीज़ें रख देते हैं। मुझे वो काम बड़ा गंदा लगता है। आई रियली हेट कि मैं अलमारी के ऊपर कोई चीज़ रखूँ ना। मैं वहाँ पे और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे जो है ना, वहीं पे फेंक फेंक के चीज़ें रखती हैं। जब इनको चीज़ों को छुपा के रखनी है, संभाल के रखनी है ना, तो वो अलमारी के ऊपर रख देती हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खिंच चढ़ती है कि नहीं, अलमारी के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी है। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे पास ना वो स्टोर रूम है, लेकिन स्टोर रूम भी इतना भर चुका हुआ है। मैं कहती हूँ हर घर में स्टोर रूम ज़रूर होना चाहिए, वो आपकी इज्जत रख लेता है। लगा अगर कमरे, ड्राइंग रूम, ये वो सब कुछ आपका साफ सुथरा है, तो सारा गंद गुंद जो है ना, स्टोर रूम में होता है। आज कब कभी ज़िंदगी में मैंने अपनी वीडियो में अपना स्टोर रूम नहीं दिखाया है, जो कि हालात मेरे स्टोर रूम के हैं, लेकिन यकीन करें, पूरे घर से ज़्यादा मैं टाइम अपने स्टोर रूम को देती हूँ। लेकिन जब कभी मैंने आपको दिखाना है, तो आपने कहना कितनी गंदी तरीन हो रहा था ये तो बहुत ज़्यादा साफ़ रखने की, बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की, बहुत ज़्यादा सेट करने की उसको कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी बेचारा मेरा स्टोर रूम ही रहता है, वो किसी तरह से भी सजने पे आता नहीं है। ओके जी, तो खैर मेरी ना सारी अटैचियाँ भी सेट हो गई, मेरे सारे घर की ना सफाइयाँ भी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास अपने जो कपड़े हैं ना, वो अलमारी में रखने रहते हैं, बाकी सब चीज़ें मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी हैं। धोने वाले कपड़े थोड़े बहुत ही थे, तो वो मैंने कल कुट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह से सारा काम ख़त्म हो गया। ओके, तो इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ, मिलती है अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए कंटेंट के साथ। अगली वीडियो में मैं आपसे इंशाल्लाह ये शेयर करूँगी कि मैंने जो पाकिस्तान की ना जो किचन की चीज़ें लेकर आई, लाइक दालें शालें मसाले वगैरह, ये क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ, उसको मैंने किस तरह से अपना छोटे से किचन में, छोटे से घर में सेट किया, तो आपको डिटेल से बताने की और दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जो चीज़ें मैं इस वीडियो में नहीं कैप्चर कर सकी, नहीं कवर कर सकी, वो अगली वीडियो में आपसे ज़रूर बताऊँगी। इसलिए पहले कि मैं जाऊँ, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इतनी थकावट के बावजूद, इतनी बीमारी के बावजूद मेरी वीडियो बनाई, तो उसको सलाह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।